नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। अभी लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। इसमें जानेंगे आखिर कौन सी पार्टी को अब की बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बना रही है, क्या बीजेपी अब की बार केंद्र से बाहर होगी। बीजेपी जो लगातार 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्या अब की बार कितनी सीटें जीत पाएगी बीजेपी, देखना होगा आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में। कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन हुआ उसे कितनी लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। आज के इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में दोस्तों हम जानेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आप लोगों को वीडियो के अंत में ही पता चलेगी कि अब की बार कौन सी पार्टी केंद्र में सरकार बना रही है, कौन सी पार्टी को अब की बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी अपनी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन अब की बार काफी मजबूत तेजी से अपना चुनाव लड़ रहा है। साथियों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को लगातार देश विदेश की तमाम ताजी खबरें और लोकसभा चुनाव जुड़ी हर ताजा खबरें और एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में देश का सबसे पहला राज्य आता हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा कुल 20 सीटें। यदि हम केरल की लोकसभा की 20 सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 5 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में केरल राज्य में 20 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 29 सीटें। यदि हम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन खाते में 15 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 14 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन एक सीट पर अपनी बढ़त बनाए चल रहा है। अन्य दल का यहाँ मध्य प्रदेश में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 19 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में गुजरात राज्य में 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी गुजरात राज्य में खाता खोलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि गुजरात राज्य में कहीं ना कहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। गुजरात राज्य में इंडिया गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा कुल 21 सीटें। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 4 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में उड़ीसा राज्य में 16 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा राज्य में अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए चल रहा। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को 8 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन खाते में 13 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन 1 सीट पर अपनी बढ़त बनाए चल रहा है। इंडिया गठबंधन को यहाँ 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान राज्य में भी हाल ही में चुनाव हुए थे विधानसभा, जिसके चलते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी वहाँ सरकार बनाई है। उसी के चलते 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। चलिए दोस्तों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा कुल 28 सीटें। 28 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 10 सीटें, इंडिया गठबंधन को यहाँ 18 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कर्नाटक राज्य में इंडिया गठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि 8 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन कर्नाटक राज्य में अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक राज्य में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, उसी के चलते इंडिया गठबंधन को 18 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में अगला राज्य आता हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। 25 लोकसभा सीटों का हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए गठबंधन खाते में 7 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी आंध्र प्रदेश राज्य में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 5 सीटों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन अपनी 5 सीटों पर यहाँ बढ़त बनाए हुए चल रहा। दोस्तों अगला राज्य आता हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को 7 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन को भी यहाँ 7 ही लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम राज्य में नदल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से दोनों के बीच यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। अगला राज्य आता है दोस्तों हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें। यदि हम तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 30 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी तमिलनाडु में 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। 14 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन खाते में 6 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में झारखंड राज्य में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की 42 सीटें। 42 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए गठबंधन खाते में 12 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में पश्चिम बंगाल राज्य में 24 लोकसभा सीट जाती हुई नजर
आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में ममता बनर्जी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी अब की बार इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने कह रखा कि अगर इंडिया गठबंधन को उनकी सीटों की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने में तो उनके साथ समर्थन कर देंगे और अब की बार इंडिया गठबंधन की वह सरकार बनाएंगे। इसी के चलते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में ममता बनर्जी को 24 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में वर्तमान में आम आदमी पार्टी सरकार है। पंजाब राज्य के हम 13 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को यहाँ 10 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी पंजाब राज्य में 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, उसी के चलते इंडिया गठबंधन को यहाँ 10 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा कुल 40 सीटें। बिहार राज्य के हम 40 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए गठबंधन के खाते में 14 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में बिहार राज्य में 24 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि बिहार राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अब की बार काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा। बिहार राज्य में पप्पू यादव भी अब की बार इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसी के चलते इंडिया गठबंधन को 24 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य था हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 4 सीटें। 4 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए खाते में 1, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में भी हिमाचल प्रदेश राज्य में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को आधी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा कुल 48 सीटें। 48 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए गठबंधन के खाते में 15 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन से इंडिया गठबंधन दोगुनी सीटें ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल के खाते में महाराष्ट्र राज्य में 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। महाराष्ट्र राज्य में उद्धव ठाकरे अब की बार इंडिया गठबंधन में शामिल होकर लड़ रहे हैं, उसी के चलते यहाँ 30 लोकसभा सीट महाराष्ट्र राज्य में इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों अभी तक हमने 388 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाना। इसमें आप देख सकते हैं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 134 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन को 209 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी अभी तक लोकसभा की 46 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि 288 लोकसभा सीटों में से अब की बार इंडिया गठबंधन काफी मजबूत स्थिति से अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। अगला राज्य था हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा कुल 5 सीटें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए गठबंधन खाते में 3 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में उत्तराखंड राज्य में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा कुल 17 सीटें। दोस्तों तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन खाते में 3 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 11 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी तेलंगाना राज्य में 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य में अब की बार इंडिया गठबंधन काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहा है, जिसके चलते 11 लोकसभा सीट उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगला राज्य आता हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें। 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन को 4 लोकसभा सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन खाते में 5 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी छत्तीसगढ़ राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 1 सीट पर यहाँ इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। दोस्तों अगले राज्य देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा गोवा। गोवा राज्य में 2 लोकसभा सीटें। यदि 2 लोकसभा सीटों का हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो 1 एनडीए गठबंधन खाते में और 1 ही इंडिया गठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों अगला राज्य था हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा कुल 2 सीटें। अरुणाचल प्रदेश की 2 की 2 सीटें एनडीए गठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों अगला राज्य देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें। 2 लोकसभा सीटों का त्रिपुरा का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो आज की इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में 1 इंडिया गठबंधन खाते में 1 ही अन्य दल खाते में जाती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों अगला राज्य देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा कुल 7 सीटें। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को दिल्ली राज्य में 2 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आज के इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन अपनी 4 सीटें ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन 2 सीटें ले जाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ गठबंधन हो चुका। उसी के चलते हुए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 4 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगला राज्य देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर राज्य में 2 लोकसभा सीटें जो इंडिया गठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य दल का यहाँ खाता खुलने कोई संभावना नहीं है। अगला राज्य आता है हमारा नागालैंड। नागालैंड राज्य में 1 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य दल का यहाँ खाता खुलने कोई संभावना नहीं। साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें अधिकतम सीटें। उत्तर प्रदेश राज्य में जो 80 लोकसभा सीटें एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 35 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 28 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी उत्तर प्रदेश राज्य में 17 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि अब की बार उत्तर प्रदेश राज्य में बीएसपी पार्टी अन्य दल के रूप में योगी चुनाव लड़ रही है। अन्य दल के रूप में हम इसे सीट दे रहे हैं। बीएसपी पार्टी को अब की बार 17 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश
राज्य में एनडीए गठबंधन को भी अब की बार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन भी अब की बार सही स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा एसआरटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य तो हमारा सिक्किम राज्य में लोकसभा की एक सीट है जो इंडिया गठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन और अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों अगला राज्य देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें। जम्मू कश्मीर राज्य की 6 लोकसभा सीटों का ताजा एसआरटी को अपने पोल जाने तो 3 इंडिया गठबंधन के खाते में, 3 या एनडीए गठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों मोटे मोटे आंकड़ों की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा एसआरटी को ओपन पोल हमने जाना है। आज के इस ताजा एसआरटी को ओपन पोल में देख लेते हैं कि 543 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं और कौन सी पार्टी को अब की बार केंद्र से बाहर होना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं लोकसभा की 543 सीटों का ताजा एसआरटी को ओपन पोल आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 198 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 265 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के इस ओपिनियन पोल में अन्य दल के खाते में भी लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों में से 80 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार कह सकते हैं कि एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन अब की बार केंद्र से बाहर होती नजर आ रही है। यानी कि अब की बार एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन अब की बार कहीं ना कहीं काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जिसके चलते उनके खाते में 265 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। तो इस ताजा एसआरटी को ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं कि अब की बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि इंडिया गठबंधन काफी नजदीक है पूर्ण बहुमत के। अब की बार इंडिया गठबंधन अपनी केंद्र में सरकार बना सकता है। अन्य दल से मात्र 7 लोकसभा सीट मिल जाती है। अब की बार इंडिया गठबंधन को वह पार्टी अपनी केंद्र में सरकार बनाएगी और देश को अपना प्रधानमंत्री देगी। साथियों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अब की बार आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और देश में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।